पढ़ने जा रहे हैं जो हिंदी साहित्य में इकलौती ऐसी कवित्री और कहानीकार मानी जाती है, जिनका नाम है महादेवी वर्मा। आपने सुभद्रा कुमारी का नाम तो सुना ही होगा। ये उन्हीं के बाद उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलने वाली एकमात्र लेखिका है। इनकी कहानी का नाम है मेरे बचपन के दिन। आप कहानी से ही समझ गए होंगे कि उन्होंने इस कहानी में किन किन चीजों को बताया, अपने बचपन को उन्होंने किस तरह से व्यतीत किया। कवित्री या लेखिका क्या कहूं उन्हें, वो सारी विधाओं को लिखती हैं। इसलिए उनके बचपन के दिनों को हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इनका जीवन परिचय। श्रेष्ठ गद्यकार, गद्य जो कहानी के जिसमें कहानी होती है, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद के एक सम्राट यानी अच्छे पढ़े लिखे और सामान्य वर्ग में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद भागलपुर में एक हाई स्कूल में प्रधानाचार्य थे, यानी प्रिंसिपल थे। इनकी माता हेमरानी देवी विदुषी और भक्त महिला थी। वे मीरा, कबीर आदि के भजन और पद गाती थी और कविता भी करती थी। आपको अपनी मां से कविता, साहित्य तथा भक्ति की प्रेरणा प्राप्त हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। संगीत और चित्रकला की शिक्षा इन्होंने घर पर ही रहकर सीखी है। इनका विवाह भी 11 वर्ष की आयु में हो गया था। ये अनेक वर्षों तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी रही हैं, जहां से सन 1963 में इन्होंने अवकाश ग्रहण किया था, यानी रिटायरमेंट ले लिया था। यह उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्य भी रही हैं। इनकी शादी जिनसे हुई थी, उन्होंने महादेवी वर्मा जी को पढ़ाने के लिए वचन दिया था कि मैं इस बच्ची को और पढ़ाऊंगा, लेकिन उनके ससुर थोड़े रूढ़ी वाले थे, जिन्होंने महादेवी जी को पढ़ाने से इनकार कर दिया। जैसे तैसे करके महादेवी जी ने बीए की परीक्षा पास की थी। उसके बाद उनकी पढ़ाई रुक गई थी। इनके ससुर के देहांत होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई वापस से शुरू की और संस्कृत में एमए करके इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद शिक्षा प्राप्त की और फिर उस शिक्षा को अध्यापन के कार्य में इन्होंने भारत के राष्ट्रपति ने आपको पद्मश्री की उपाधि प्रदान की थी। इनको शेक्सपियर पुरस्कार एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। हिंदी साहित्य की ये महादेवी यानी महान देवी महादेवी 11 सितंबर सन 1987 को
स्वर सिधारणी। रचनाएं, इनकी रचनाएं बहुमुखी प्रतिभा की धनी महादेवी वर्मा ने गद्य एवं पद्य की श्रेष्ठ कृतियां हिंदी साहित्य को दी हैं। इन्होंने कहानी और कविता दोनों बराबर लिखी हैं। हमने इनके दोनों रसों को चखा है। मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियां, चांद, निहार, रशिम, नीरजा, दीपशिखा, यामा आदि इनके श्रेष्ठ काव्य संग्रह हैं। संग्रह यानी जिन्हें सहेज कर रखा गया है। भाषा शैली, महादेवी वर्मा जी ने शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली में साहित्य सृजन किया है। सृजन करना यानी लिखना। आपकी भाषा में सहजता, सरलता के गुण सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र यानी सभी जगह। भाव के अनुसार आपकी भाषा बदलती जाती है। जैसे भाव होते हैं, भाषा भी वैसी ही हो जाती है। महादेवी जी की चित्रोत्पम भाषा में, जो चित्रों द्वारा, इन्होंने रेखा चित्र बहुत लिखे हैं, जो चित्रों द्वारा लिखी जाती है उसे चित्रोत्पम भाषा कहते हैं। में उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अनुप्रास आदि अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। लाक्षणिकता, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लाक्षणिकता के पुट में भाषा को प्रभावशाली बना दिया है। शैली, महादेवी वर्मा ने विविध शैली रूपों को अपनाया है। विषय के अनुरूप इनकी शैलियां भी बदलती रहती हैं। परिस्थिति के अनुसार आपने शैलियों में काफी बदलाव किया है। जिस परिस्थिति को चुनती थी, शैली भी उसी परिस्थिति के अनुसार बदलती जाती है। पहली शैली इनकी भावात्मक शैली, जहां पर भावों को प्रकट किया जाता है, भावों का प्रयोग होता है। और इस शैली में, इस शैली का प्रयोग जो इन्होंने किया है वो संस्मरण और रेखा चित्रों में। संस्मरण यानी यादें, और रेखा चित्र जो रेखाओं से खींच खींच के चित्र बनाए जाते हैं और उस पर कहानियां होती हैं, उसमें भावात्मक शैली का प्रयोग किया हुआ है। अलंकारिकता, सरलता तथा भावुकता इस शैली की विशेषताएं। वर्णात्मक शैली, वर्ण प्रधान निबंधों में यह शैली अपनाई गई है। कहानी का प्रकार छोटा सा होता है और निबंध का प्रकार बड़ा होता है, और जहां पर हम किसी चीज का वर्णन करते हैं वो शैली वर्णात्मक शैली कहलाती है। चित्रात्मक शैली, इसे तो आप सुन के ही समझ गए होंगे। रेखा चित्रों में इस शैली का सफल प्रयोग सिर्फ महादेवी वर्मा ही कर पाई हैं। महादेवी जी ने अनूठे रेखा चित्र अंकित किए हैं, जो आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। चौथी है विवेचनात्मक शैली। विवेचना का मतलब होता है विस्तार। आलोचनात्मक निबंधों में यह शैली बड़ी प्रवीणता से अपनाई गई है। साहित्य में स्थान, आधुनिक काल की मीरा कहलाने वाली महादेवी वर्मा जी की हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण देन है। उनके सजीव रेखा चित्र हिंदी साहित्य की आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित मेरे बचपन के दिन। इसका सारांश है, मेरे बचपन के दिन उस समय की स्मृतियों का सजीव चित्रण है, जब लेखिका अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ा करती थी। इसमें उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय में उनकी सहपाठियों, छात्रावास का जीवन
स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, गांधी जी के साथ अपनी मुलाकात तथा कवि सम्मेलनों में अपनी उपलब्धियों का सजीव चित्रण किया है। लेखिका के परिवार में लगभग 2 वर्षों से किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। जब भी किसी लड़की का जन्म होता था उसे मार दिया जाता था। जो पहले ऐसा प्रचलन था कि लड़की को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और अगर घर में लड़की होती भी थी तो उसे उसी समय मार दिया जाता था। ये आज़ादी से पहले की बातें हैं। तो उसे मार दिया जाता था। 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के दादाजी ने दुर्गा पूजा करके लेखिका को दुर्गा जी से मांगा था। इसलिए उन्हें अपने बचपन में कभी कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई चाहता है कि मुझे ये वस्तु मिले तो उसकी बहुत केयर भी करता है, उसकी देखभाल भी बहुत होती है। लेखिका को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषाओं को पढ़ने में की सुविधा थी। उनके घर में ये सारी भाषाएं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित किया जाता था और सुविधाएं भी जुटाई जाती थी। हिंदी पढ़ने के लिए उन्हें उनकी माँ ने ही प्रेरित किया था। उनकी माँ हिंदी की बहुत अच्छी ज्ञाता थी, ज्ञानी थी। वे भजन लिखती थी और भजन गाती थी। लेखिका को हिंदी, संस्कृत पढ़ने में तो बहुत ही आनंद आता था, किंतु उर्दू, फारसी पढ़ने में उनकी रुचि नहीं थी और कभी रुचि जागी भी नहीं। मिशन स्कूल की दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई थी। इसलिए उन्हें क्राफ्टवेल गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उस स्कूल में उन्हें ईसाई व हिंदू लड़कियों के साथ रहने का अवसर मिला। लेखिका जिस छात्रावास में रहती थी वहाँ हर कमरे में, एक कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थी। लेखिका के कमरे में उस समय की प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, जो वहाँ की सीनियर छात्रा थी। वे कविता लिखती थी और यहाँ लेखिका की माँ भजन लिखती भी थी और भजन गाती भी थी। अतः उन्हें लिखने की इच्छा प्राप्त थी। एक तरफ उनकी जो मित्र थी, सीनियर थी, वो भी कविता करती थी और घर में उनकी माँ भजन गाती थी और भजन लिखती थी, तो उन्हें भी लिखने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ की और फिर लिखती ही चली गई। एक दिन महादेवी जी के द्वारा छिप छिप कर कविता लिखने की भनक सुभद्रा कुमारी चौहान के कानों में पड़ गई। तो उन्होंने लेखिका की कॉपियों को ढूंढकर उनमें से कविताएं ढूंढी और उन्हें सारे छात्रावास में बता दिया कि ये भी एक कवित्री है जो छुप छुप कर कविताएं लिखती है। उस दिन से उन दोनों के बीच और घनी मित्रता हो गई। फिर दोनों ने ही खेल खेल में साथ साथ बैठकर कविता लिखने लगी। उनकी तुकबंदी पर लिखी गई कविताएं स्त्री दर्पण नामक एक पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित हुई। क्योंकि सन 1917 के आसपास हिंदी के प्रचार का समय था, उस समय हिंदी का प्रचार किया जा रहा था। अतः उन दिनों कवि सम्मेलन भी बहुत होते थे, बहुत कवि सम्मेलन होने लगे और लेखिका भी उन कवि सम्मेलनों में जाने लगी। उनके साथ स्कूल की एक शिक्षिका भी जाया करती थी। उन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष प्रायः हरिऔध जी, श्रीधर पाठक जी जैसे महान कवि होते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान वहाँ उनके साथ नहीं जा पाती थी। महादेवी जी
बड़ी बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करती थी और अंदर ही अंदर उनको थोड़ा डर, थोड़ी सी झिझक हुआ करती थी। लेकिन प्राय ऐसे होता था कि हमेशा ही महादेवी वर्मा जी को पहला पुरस्कार मिलता था, प्रथम पुरस्कार मिलता था। और वहां पास में ही आनंद आश्रम था जहां पर गांधी जी आया करते थे और उनके मन में, महादेवी जी के मन में हमेशा एक इच्छा थी कि मैं अपनी जेब खर्च से बचाया हुआ कुछ पैसा गांधी जी को देश की आज़ादी के काम में लगाने के लिए दूं। लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं हो पा रहा था इकट्ठा जितना वो देना चाहती थी। एक दिन गांधी जी आए तो महादेवी जी ने उनको अपनी कवि सम्मेलनों के बारे में बताया, अपनी कविताओं के पुरस्कार के बारे में बताया कि मुझे इतने सारे पुरस्कार कवि सम्मेलनों में मिल चुके हैं। और एक पुरस्कार में उन्हें चांदी का बहुत बड़ा कटोरा फर्स्ट प्राइज यानी प्रथम पुरस्कार के रूप में मिला था। उन्होंने वो गांधी जी को दिखाया तो गांधी जी ने उनसे देश की आज़ादी और देश के हित में लगाने के लिए वो कटोरा मांगा और महादेवी वर्मा जी ने हंसते हंसते खुशी से वह अपना प्रथम पुरस्कार का जो स्मृति चिन्ह था गांधी जी को भेंट कर दिया। और वे बहुत खुश हुई कि मेरा कुछ तो अंश देश के हित में लगने जा रहा है। वहां जहां पर वो रहती थी उस छात्रावास में, वहां पर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, सब मिलजुल कर रहा करते थे। एक मराठी लड़की थी जो महादेवी वर्मा जी का सारा काम कर दिया करती थी और उन्हीं के बीच में एक रवीना नाम की मुस्लिम लड़की थी जो थोड़ी सी चिड़चिड़ी थी। उसे मराठी समझ में नहीं आती थी इसलिए वो चिढ़ती थी, लेकिन कभी मैं अपने सास से बोल दिया करती थी मैं मराठी हूँ इसलिए मैं मराठी में ही बात करूँगी। जहाँ पर महादेवी वर्मा का परिवार रहता था लेखिका का, वहीं पर उन्हीं के पास में एक मुस्लिम परिवार रहता था और उनकी जो मुस्लिम परिवार की जो एक महिला थी बेगम साहिबा, वो लेखिका को बहुत प्यार करती थी। एक बार लेखिका के यहाँ उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया, छोटा भाई, तो लेखिक बेगम साहिबा ने उनकी माँ से मांग कर नेग लिया कि ये मेरा नेग बनता है और इसका नाम तो मैं ही रखूँगी। और जब भी दीपावली होती थी तो पूरे बेगम साहिबा के परिवार के लोग, बच्चे बड़े सभी आकर लेखिका के घर में दिवाली मनाते थे। और जब भी ईद आती थी तो बेगम साहिबा खास तौर से लेखिका के लिए नए कपड़े सिलवाती थी। बेगम साहिबा के बच्चे लेखिका की माँ को चची जान कहकर बुलाते थे और लेखिका बेगम साहिबा को ताई जी कहकर बुलाती थी। जब उनका भाई हुआ तो उसका नाम मनमोहन रखा गया और वो नाम बेगम साहिबा ने ही रखा था। सोचिए आप कितना सौहार्द था, एक मुस्लिम महिला एक हिंदू बच्चे का नाम रखती है। ऐसा भेदभाव कभी था ही नहीं, आज भी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में कुछ लोगों ने अपने सुविधा के लिए ऐसा किया है, लेकिन हमारे मन में या हमारे बच्चों के मन में ये कभी नहीं आता है कि ये विद्यार्थी मुस्लिम है, ये हिंदू है, सब एक साथ पढ़ते हैं। इसी तरह लेखिका भी एक साथ मिलजुल कर रहा करती थी। वही मनमोहन आगे बढ़ के बड़े विद्वान थे, आगे बढ़कर वो प्रोफेसर बने और हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे। तो इस तरह से उन्होंने अपने बचपन की, अपनी पढ़ाई की, जहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की, अपने लेखन कला की और देश के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन में अपने योगदान की सारी कहानी, सारी यादें इस संस्मरण में डाली।